तो बच्चों आज शुरू करते हैं। कल हमने आपको जो है छंद के बारे में पढ़ाया था, तो छंद के कुछ अंक के बारे में बात हम कल कर चुके हैं आपसे, जिसमें आपने पाद, चरण और वर्ण पढ़े थे और आपने संभवतः जो है हर्ष और दीर्घ यानी कि लघु और गुरु का जो है इनकी मात्राओं को किस तरह से इनकी गणना करते हैं वो आपने भेजा था। आज मैं इसके आगे का जो टॉपिक है इसी छंद का जो अंग है वो है मात्रा। मात्रा देखिए किस प्रकार से निकलती है, क्या है। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हर्ष वर्ण में जो समय लगता है उसकी मात्रा 1 है, उसका साइन ये रहता है, होती है। तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसकी मात्रा 2 यानी कि जो इंग्लिश का एस है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो क्लियर हो गया कि मात्रा क्या है। मात्रा जो है किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। इसके बाद चौथा जो अंग है वो है यति। यति मतलब विराम। छंदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। ठीक, बात करते हैं गति की। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह यानी कि धारा की अनुभूति होती है जिसे गति कहते हैं। ठीक, तुक। छंदों के पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। इसके बाद वर्णिक गण। वर्णिक गण, गण का अर्थ है समूह। वर्णिक छंदों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को एक गण कहा जाता है। वर्णिक गणों की संख्या 8 मानी गई है, जिन्हें या माता राजबान सलगा सूत्र के द्वारा आसानी से समझा जाता है। यानी कि कितने सूत्र हैं? 8 सूत्र हैं और 8 के 8 सूत्रों को किस रूप में जाना जाता है? या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा सूत्र से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य होगा वो ये सूत्र ही होंगे जो छंदों में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो गण हैं वो 3-3 के समूह में होते हैं। आपको ऊपर ये बात बताई जा चुकी है कि छंदों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को एक गण कहा जाता है। तो ये जो गण होते हैं 3-3 वर्ण के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले को यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण के नाम से जानते हैं। ये तो हो गए इनके नाम। ये हो गया वर्ण रूप, इसका मतलब हो गया या माता, इसका हो गया मातारा, इसका तगण का हो गया ताराज, रगण का हो गया राजभा और जगण का हो गया जाभान और भगण का हो गया भानस और नगण का हो गया नशल और सगण का हो गया सलगा। यहाँ पर रेखा रूप यानी कि जो इनकी मात्राएं हैं जो कि मैंने आपको बताया था, लघु या गुरु या फिर हर्ष या दीर्घ, वो उनकी गणना यहाँ पर की गई है। इनके उदाहरण हैं कि शब्दों में अगर इस तरह का शब्द आता है तो वो क्या कहलाएगा, यगण कहलाएगा या सगण कहलाएगा, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अब मैं इसका क्रमबद्ध एक एक करके आपको बताऊंगा। ये आपको जो है बड़े ध्यान से सुनना है। पहला जो गणना का अक्ष है वह गण जो है यगण है। इसका जो वर्ण रूप है या माता है और जो इसमें गुरु या लघु दिए गए हैं तो यहाँ पर या के लिए 1 है, माँ के लिए 2 है, ता के लिए 2 है।
और इसका उदाहरण है पराया। जैसे अगर कहीं पराया लिखा होगा और वहाँ पर हम मात्राओं की गणना करने लगें तो पहले प के लिए 1 आएगी और रा के लिए 2 आएंगी और या के लिए 2 आएंगी। इस तरह से ये मात्राएं हो जाएंगी। इसको बोलेंगे हर्ष या लघु और ये दोनों गुरु कहलाएंगे। ठीक, बात करते हैं अगले की। ये है मगण। मगण, इसका वर्ण रूप होगा माँ तारा। माँ तारा, क्योंकि यहाँ पर भी माँ खिंच के बोल रहा है, ज़्यादा समय दे रहा, ता भी खिंच के बोल रहा है और रा भी। तो इन सब में जो है गुरु है, माँ में भी, ता में भी, रा में भी। तो यहाँ पर तीनों जगह गुरु आ गए हैं और इसका एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर राजाज्ञा। बात करते हैं तगण की। तगण में जो वर्ण रूप है तगण का ताराज है। ताराज, तो ता यहाँ पर ज़्यादा समय ले रहा है, रा ज़्यादा समय ले रहा है, जा कम समय ले रहा है। तो ये इसमें 2 गुरु और 1 लघु आ गया है और इसका एक उदाहरण है बाचाल। बात करते हैं रगण की। रगण का जो वर्ण रूप है वो है राजभा। तो राजभा में रा जो है अधिक समय ले रहा है, जा कम समय ले रहा है, भा ज़्यादा समय ले रहा है। उसी आधार पर अगर रेखा रूप में इनकी गणना करें मात्राओं की तो यहाँ पर वो है आपकी पहला गुरु रा के लिए, फिर जा के लिए, रा के लिए गुरु हो गया, जा के लिए लघु हो गया, फिर भा के लिए गुरु हो गया। अर्थात इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कामना। कामना का अगर हम लघु गुरु निकाल कर उनकी मात्राओं की गणना करें तो वो क्या आएगी, गुरु लघु गुरु। इसके बाद में जगण। जगण का जो वर्ण रूप है जभान। तो यहाँ पर ज जो है वो लघु, फिर भा खिंच के बोल रहा है, यहाँ पर अधिक समय ले रहा है गुरु, और फिर ना फिर जो है उसके लिए गुरु। तो यहाँ लघु। तो यहाँ पर पहला लघु, फिर गुरु, फिर लघु। इसका उदाहरण है प्रकाश। अगला बात करते हैं भगण की। भगण का जो वर्ण रूप है भानस। तो भा क्योंकि खिंच के बोल रहा तो क्या आएगा, गुरु। और उसके बाद न और सा, क्योंकि ये दोनों ही कम समय ले रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर इन दोनों को जो है लघु दिया जाएगा, हर्ष दिया जाएगा और इनके लिए 1-1 मात्रा आएगी। इसका एक अच्छा उदाहरण है मानस। बात करते हैं नगण की। न गण नगण, तो दोनों इसका वर्ण रूप जो है नशल। तो यहाँ पर जो रेखा रूप है वो जो है तीनों के लिए ही लघु है। तो यहाँ पर तीनों के लिए 1-1 मात्रा प्रयोग की जाएगी। इसका अच्छा उदाहरण है अगम। बात करते हैं सगण। सगण का जो वर्ण रूप है वो है सलगा। सलगा क्या रूप है, सलगा। तो यहाँ पर स ल ग, तो स ल के लिए जो है लघु आएंगे और गा क्योंकि खिंच के अधिक समय ले रहा है तो उसके लिए गुरु आएगा। तो यहाँ पर पहले 2 लघु और फिर गुरु, और इसका उदाहरण हो गया सबला। तो बच्चों आज का जो मुख्य केंद्र था वो जो है वार्णिक गण का था। वार्णिक गण का जो सूत्र है वो है या माता राजबान सलगा। आप जो हैं आज का आपका वर्क है, आप जो हैं जो वार्णिक गण हैं, वार्णिक गण का अर्थ लिखेंगे और अर्थ लिखने के बाद जो मैंने ये आपको पूरा जो ये सारणी है जो पढ़ाई है, इस सारणी को आप होमवर्क में करेंगे। आज का कार्य यही है। तो बच्चों अपना एक तो रेगुलर अपनी जो भी आप वर्क करते हैं उसको नियमित रूप से जो है सेंड करते रहिए, क्योंकि उससे आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है। किसी दिन भी छूटना नहीं चाहिए, वरना रजिस्टर में आपकी एब्सेंट चढ़ेगी। और अपने कार्य को भेजने के साथ साथ आपको उसके नीचे अपना नाम भी नोटिस कर कर भेजना अनिवार्य है। पर डे अपने फ़ोटो के साथ अपना नाम और सब्जेक्ट डाल दीजिए, जिससे कि आपकी पुष्टि हो सके और आपकी जो अटेंडेंस है वो नियमित लगती रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर आपको लेकर आएंगे इसके आगे के जो भाग हैं, छंद के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद में जो आपके सिलेबस में चौपाई और दोहा है उस चौपाई और दोहे को कराएंगे।
तो नियमित रूप से करते रहिए, कार्य को क्रमबद्ध रूप से करिए, कोई भी बीच में टूटा फूटा ना होना चाहिए। अगर कोई काम आपका जो है छूट गया है तो उसको विधिवत रूप से कर लेना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव ए नाइस डे।